चंद्रयान-3 की कामयाबी के बाद विदेश से लौटे पीएम मोदी का दिल्ली एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। बीजेपी के दिग्गज रहे मौजूद। पीएम मोदी बोले, जहां चंद्रयान-3 लैंड किया उसे शिव शक्ति पॉइंट और जहां चंद्रयान-2 की छाप वो तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। चंद्रयान-3 की कामयाबी से गदगद पीएम मोदी ने कहा, भारत जल्द ही विज्ञान के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनेगा। ग्रीस से सीधे बेंगलुरु पहुंचे पीएम मोदी ने किया रोड शो। लोगों ने प्रधानमंत्री पर बरसाए फूल। इसरो कमांड सेंटर में वैज्ञानिकों से मिले पीएम मोदी। चंद्रयान-3 की कामयाबी पर दी बधाई। वैज्ञानिकों के हौसले को सलाम किया। इसरो ने रोवर प्रज्ञान का ताजा वीडियो जारी किया, जिसमें चांद की सतह पर रहस्य की खोज करता दिखा प्रज्ञान। 23 अगस्त को मनाया जाएगा नेशनल स्पेस डे। चंद्रयान-3 की सफलता पर पीएम मोदी ने किया ऐलान। मून मिशन पर कामयाबी पर पीएम मोदी ने दिया जय जवान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान का नया नारा। लैंडिंग पॉइंट का नाम शिव शक्ति रखने पर गरमाई सियासत। कांग्रेस ने पूछा, क्या चांद की धरती के मालिक हैं पीएम मोदी? बेंगलुरु में हुए प्रधानमंत्री के कार्यक्रम पर कांग्रेस का हमला। पवन खेड़ा ने पीएम मोदी के रोड शो को बताया सियासी इवेंट। शिव शक्ति पॉइंट को लेकर कांग्रेस के सवाल पर अनुराग ठाकुर का पलटवार। बोले, कांग्रेस के लिए परिवार फर्स्ट, हमारे लिए नेशन फर्स्ट। शिया मौलाना सैफ अब्बास नकवी बोले, चांद पर लैंडिंग इसरो वैज्ञानिकों और मुल्क की कामयाबी, इसका नाम होना चाहिए हिंदुस्तान। बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन का शिव शक्ति पॉइंट के बहाने बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी अब शिव के नाम पर कर रही है राजनीति। चांद पर बयान देकर सुर्खियों में आए ओम प्रकाश राजभर। कहा, यहां कुछ नहीं है, चलो चांद पर, वहां जमीन है, पानी है, सब कुछ है। राजस्थान के गंगापुर में अमित शाह की हुंकार। बोले, लाल डायरी में राजस्थान सरकार के काले कारनामों का जिक्र है। चुनाव से पहले शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार। गौरीशंकर बिसेन, राजेंद्र शुक्ला और राहुल सिंह लोधी बने मंत्री। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री बने गौरीशंकर बिसेन के समर्थकों ने बालाघाट में एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने संविधान को बताया धर्म ग्रंथ। कहा, इसके अलावा कोई ग्रंथ नहीं। बीजेपी से निष्कासित विधायक टी राजा का बयान। कहा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने से कोई रोक नहीं सकता। बीजेपी के नेता राज्यवर्धन राठौर का बयान। बोले, घोषणा बदनाम हो गई है, इसीलिए गारंटी का नाम रखा गया है। कहा, राजस्थान के सभी गुंडों को बीजेपी कानून के दायरे में लेकर आएगी। एबीपी न्यूज से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बोली, गांधी परिवार ने अमेठी के गरीबों की अनदेखी की, मोदी योगी ने जगाई विकास की उम्मीद। मुजफ्फरनगर पिटाई मामले में नया मोड़। पीटने और पिटने वाले बच्चे एक दूसरे से गले मिले। किसान नेता राके नरेश टिकैत ने मिलवाया। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक स्कूल के शिक्षक ने मुस्लिम कहकर एक छात्र को उसके सहपाठियों से पिटवाया था। वीडियो वायरल होने के बाद से मचा है घमासान। मुजफ्फरनगर में छात्र की पिटाई के मामले में एक्शन। पीड़ित छात्र के पिता की तहरीर पर टीचर के खिलाफ केस दर्ज किया गया। मुजफ्फरनगर मामले पर राष्ट्रीय बाल आयोग ने डीएम एसपी को जारी किया नोटिस। 3 दिन में जवाब मांगा। मुस्लिम छात्र को दूसरे बच्चों से पिटवाने के मामले पर राहुल गांधी बोले, ये बीजेपी का फैलाया केरोसिन है जिसने आग लगा रखी है। राहुल के बयान पर एमपी की मंत्री उषा ठाकुर भड़की। कहा, पूरा देश जानता है केरोसिन की पूरी फैक्ट्री कांग्रेस के पास है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का पीएम मोदी पर प्रहार। कहा, देश में चल रही नफरत की पाठशालाएं, प्रधानाध्यापक मांगे माफी। मुजफ्फरनगर मामले पर भड़के ओवैसी। कहा, बच्चे के परिवार को मिले मुआवजा और सुरक्षित माहौल में बच्चे की हो पढ़ाई। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान बोले, छात्र की पिटाई को राजनीतिक चश्मे से ना देखे विपक्ष। 2 दिन के निजी दौरे पर श्रीनगर पहुंचा गांधी परिवार। मां सोनिया के साथ प्रियंका और राहुल ने लिया बोट राइड का मजा। अमित शाह का कल तेलंगाना दौरा। चुनाव की तैयारियों का लेंगे जायजा। खम्मम में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तेजस्वी यादव ने पार्टी ऑफिस के विस्तार के लिए मिली जमीन का मुआयना किया। बोले, बाकी पार्टियों से अब भी कम है जमीन। जातीय गणना को लेकर केंद्र पर भड़के लालू प्रसाद यादव। बोले, नफरत की नजर से देख रही है केंद्र सरकार। बिहार के समस्तीपुर के कोर्ट में पेशी के लिए आए कैदी पर 4 बदमाशों ने की फायरिंग। गोलीबारी के बाद आसानी से फरार हुए हमलावर। समस्तीपुर फायरिंग पर गरमाई बिहार की सियासत। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने मांगा सीएम नीतीश का इस्तीफा। भोपाल में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास नाम की पुस्तक का विमोचन हुआ। यह पुस्तक प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों का संग्रह है। प्रिगोजिन की हत्या वाली रिपोर्ट्स को क्रेमलिन ने बताया सफेद झूठ। विमान के रिकॉर्ड्स की जांच की जाएगी। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको का दावा, वैगनर चीफ प्रिगोजिन ने नहीं मांगी थी सुरक्षा की गारंटी। लुकाशेंको बोले, प्रिगोजिन को चिताया था कि उनकी जान को खतरा है, हत्या का हो सकता है प्रयास। हादसे वाली जगह से हटाया गया प्लेन का मलबा। रिपोर्ट्स में दावा, प्लेन का ब्लैक बॉक्स गायब हुआ। जेलेंस्की बोले, रूसी आतंकियों को दूर रखने में F-16 करेंगे हमारी मदद। अमेरिका का जताया आभार। वॉशिंगटन पोस्ट का दावा, यूक्रेन को मिलने वाली सैन्य मदद में कटौती करने का मन बना रहा है अमेरिका। क्रीमिया में एफएसबी का बड़ा एक्शन। आतंकी गतिविधियों में लिप्त आरोपी गिरफ्तार।
ताइवान के डिफेंस जोन में चीन ने की घुसपैठ, पीएलए के 22 एयरक्राफ्ट घुसे। साउथ चाइना सी में जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस ने किया साझा युद्धाभ्यास, चीन को दिखाई ताकत। सितंबर में चीन और पाकिस्तान करेंगे ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल, चीनी रक्षा मंत्रालय ने शेयर की जानकारी। पाकिस्तान बोला ब्रिक्स में शामिल होने के लिए नहीं किया आवेदन, स्टडी के बाद संगठन में भविष्य को लेकर करेंगे फैसला। बुशरा बीबी ने इमरान खान की जान को बताया खतरा, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका, लगातार गिर रही है इमरान की सेहत। अमेरिका की लुसियाना की पेट्रोलियम रिफाइनरी में लगी भीषण आग, आसमान में उठा काले धुएं का गुबार। रिफाइनरी में आग से जहरीली गैस फैलने का खतरा बढ़ा, आसपास के इलाके को खाली कराया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में हिलरी तूफान से मची तबाही, घरों को भारी नुकसान, सड़कें टूटी। जर्मनी के हेबोक में तूफान ने मचाई तबाही, कई जगह पेड़ उखड़े, गाड़ियों को भी नुकसान हुआ। ग्रीस में जंगल की आग से त्राहिमाम, अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। अर्जेंटीना में बढ़ती महंगाई और गरीबी को लेकर लोगों का प्रदर्शन, सैकड़ों लोगों ने पैदल मार्च किया। सीरिया में आर्थिक संकट को लेकर लोगों का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। नाइजर में सेना की तानाशाही हुई शुरू, फ्रांस के राजदूत को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने को कहा गया। रूस में बिल्डिंग पर गिरी आसमानी बिजली, दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल हुआ। अफ्रीकी देश मेडागास्कर के स्टेडियम में मची भगदड़, 12 की मौत, 80 से ज्यादा घायल। ओपनिंग सेरेमनी देखने के लिए स्टेडियम में जुटे थे 50,000 लोग। मेडागास्कर के पीएम ने हादसे पर दुख जताया। रूस में लग्जरी गाड़ियां ले जा रहे कंटेनर के साथ हुआ हादसा, सड़क पर पलटी करोड़ों की गाड़ियां, बाल बाल बचे। प्रेसिडेंट बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर ली चुटकी, मगशॉट वाली फोटो को देखकर कहा हैंडसम आदमी। स्पेन में पकड़ा गया 9.5 टन कोकीन, केले के बॉक्स में छिपाकर की जा रही थी तस्करी। उज्जैन में आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने पत्नी परिणीति के साथ महाकाल बाबा के दर्शन किए, गर्भगृह के बाहर बैठकर किया पूजन। शिवराज सरकार के खिलाफ भोपाल में पटवारियों ने निकाली तिरंगा यात्रा, सैलरी बढ़ाने की मांग। तमिलनाडु के मदुरई में ट्रेन में भड़की आग, हादसे में 9 लोगों की हुई मौत, 25 से ज्यादा झुलसे लखनऊ से रामेश्वरम जा रहे थे लोग। मदुरई हादसे में मरने वालों में ज्यादातर यूपी के सीतापुर के लोग, डब्बे में खाना बनाते वक्त सिलेंडर में हुआ जोरदार धमाका। रेल का प्राइवेट कोच बुक कर यात्रा पर निकले थे यूपी के 7 जिलों से लोग, पीड़ित परिवार को 10 लाख मुआवजे का रेलवे ने किया ऐलान। हरियाणा के नूंह में आज रात 12 बजे से 28 अगस्त तक इंटरनेट बंद, 28 अगस्त को बुलाई गई शोभा यात्रा को नहीं मिली इजाजत। इंदौर के एक स्कूल में बजरंग दल के लोगों ने किया बवाल, बच्चे को थप्पड़ मारने और भेदभाव करने का आरोप। यूपी के कानपुर में लव जिहाद से हड़कंप, प्रेम जाल में फंसाकर आरोपी जहीर खान ने नाबालिग से रेप किया। यूपी के प्रयागराज में दलित युवक की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के उन्नाव में सड़कों पर महिलाओं का हाई वोल्टेज ड्रामा, चप्पल से बच्चों को पीटने का वीडियो वायरल हुआ। यूपी के लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक को टक्कर मारी, बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर मौत। बिहार के नालंदा में छात्र की मौत से मचा बवाल, ग्रामीणों ने पुलिस से की हाथापाई, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। बिहार की बेतिया में फॉर्म को लेकर टीचर और छात्रों के बीच जमकर बरसे ईंट और पत्थर, कई छात्र हुए घायल। राजस्थान की मेवाड़ी यूनिवर्सिटी में कश्मीरी छात्रों की लोकल छात्रों से झड़प हो गई, खाने को लेकर हुए विवाद में कश्मीरी छात्रों ने हमला किया। मध्य प्रदेश के मुरैना में महिला पार्षद ने की गुंडागर्दी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी के साथ मारपीट, केस दर्ज। मध्य प्रदेश के सागर में युवक की पीट कर हत्या, पुरानी रंजिश के चलते युवक को उतारा मौत की घाट। महाराष्ट्र के ठाणे में धू कर चली एक कार, ड्राइवर ने कार से कूदकर बचाई अपनी जान। ग्रेटर नोएडा में भी कार में लगी जबरदस्त आग, सोसाइटी की पार्किंग में खड़ी कार में आग लगने के बाद भगदड़। भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास, इप्सा वर्ल्ड गेम्स के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता गोल्ड मेडल। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बल ने आतंकी मॉड्यूल का किया भंडाफोड़, महिला समेत 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए, हथियार भी जब्त। अमृतसर में सट्टा कारोबारी कमन बोरी, पुलिस ने किया उसे गिरफ्तार। कमल की पार्टी में पुलिस कर्मियों के थिरकने का वीडियो हुआ था वायरल, पुलिस कर्मियों पर भी एक्शन। केदारनाथ धाम में बेदखली नोटिस पर भड़के पुरोहित, विरोध जताने के लिए केंद्र और धामी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। एक्टर शाहरुख खान के घर के बाहर प्रदर्शन, ऑनलाइन गेमिंग के प्रचार का किया विरोध, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। नवी मुंबई में सीबीआई छापे के बाद कस्टम अधिकारी ने की आत्महत्या, 23 अगस्त को अधिकारी मयंक सिंह के घर पर की गई थी रेड। हिमाचल की मंडी में वायुसेना ने संभाला मोर्चा, राहत बचाव कार्य में जुटे जवान। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, हालात का भी जायजा लिया। उत्तरकाशी में भारी बारिश से हुआ खेतों को नुकसान, बर्बाद हुई फसलें। उत्तराखंड के देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया।
बिहार के सहरसा में 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद कोसी नदी का जलस्तर बढ़ा, 5 से ज्यादा गांव में घुसा पानी। बिहार के भागलपुर में रिंग बांध से रिश्ता दिखा पानी, बांध टूटने की आशंका। बारिश के बाद यूपी के कानपुर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से करीब 58 सेंटीमीटर ऊपर पहुंचा, कई गांवों पर खतरा बढ़ा। यूपी के उन्नाव में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से करीब 20 सेंटीमीटर ऊपर पहुंचा, लोगों का सहारा बनी नाव। यूपी की बस्ती में सरयू नदी में कटान जारी, नदी में बहे कई मकान, बाढ़ से फसलें हुई तबाह। यूपी के हरदोई में बाढ़ से निपटने के लिए एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा, पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने का काम जारी। बिहार के दरभंगा में बारिश ने बिगाड़ी मेडिकल कॉलेज अस्पताल की सूरत, पानी भर जाने से परिसर में दिखा तालाब जैसा मंजर। मुंबई में फिर से बारिश का दौर हुआ शुरू, रुक रुक कर शहर के कई इलाकों में बरस रहे बादल। मेघालय में भारी बारिश की वजह से नेशनल हाईवे 6 पर सोनपुर सुरंग में लैंडस्लाइड, मलबा हटाया गया।